ब्रेक के बाद आपका फिर स्वागत है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे बनाने का ठेका डीएस कंस्ट्रक्शंस नाम की एक बड़ी कंपनी को दिया गया था। बीओटी बेसिस यानी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर बेसिस पर इस एक्सप्रेसवे का निर्माण होना था और कंपनी के पास कुल 23 साल 9 महीने का वक्त था। इन 23 साल 9 महीने में डीएस कंस्ट्रक्शंस को एक्सप्रेसवे का निर्माण करना था और फिर टोल प्लाजा लगाकर अपनी लागत वसूलनी थी। कायदे से तो कंपनी को काम जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए था ताकि उसे अपनी लागत वसूलने का और मुनाफा कमाने का ज़्यादा समय मिलता, लेकिन हुआ इससे उलट। आखिर ऐसा क्यों हुआ? मैं अटकन का तीसा है तो मैंने एक दिन बात किया था जीटी रोड के ऊपर जी। जो ठेकेदार था उससे, तो उसने बोला था कि हमारा पैसा रुक गया जी। हमने 20 करोड़ रुपया लगा दिया, 2 करोड़ रुपया मिले हैं। अच्छा। तो और पैसा कहाँ से लाए? हाँ ठीक। इसलिए रुका हुआ है। एक्चुअली इसके अलग अलग कॉन्टैक्ट थे। मिट्टी का कॉन्टैक्ट किसी का था, जो वो रोडी वगैरह थे उसका कॉन्टैक्ट किसी का था। तो जो ठेकेदार थे उन्होंने काम, सरकार बदल गई 2005 में, उसके बाद काम बहुत धीमी गति से चलना शुरू हो गया। कहते तो ये भी हैं कि पेमेंट के लिए झगड़ा हुआ था, पेमेंट मांगनी शुरू की, पेमेंट मिली नहीं, उन्होंने काम करना बंद कर दिया। उस टाइम पे भी सब ठेके थे, आगे जो ठेकेदार था उसने आगे 3-3, 4-4 किलोमीटर तक के ठेके दे रखे थे मिट्टी डालने के, उन्होंने भी काम बंद कर दिया। तो उसके बाद जो है सरकार बदल गई, सरकार बदलने के बाद पेमेंट मिली नहीं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दिया। उसके बाद कोई रोहतक का बताया कोई कॉन्ट्रैक्टर था कोई, उसको ये ठेका दिया गया। आगे उसने भी उसी तरह से ठेके दे दिए, उसने और भी छोटे कर दिए ठेके, कहीं 2 किलोमीटर का, कहीं 1 किलोमीटर का, कहीं आधा किलोमीटर का। उन्होंने 4-5 महीने तक काम किया, उसके बाद धीरे धीरे ये काम बिल्कुल बंद ही हो गया। ढंढोरा तो विकास का बहुत ज़्यादा पिता है, लेकिन विकास कार्य बिल्कुल नहीं हुआ, जिसका उदाहरण प्रमाण आप खुद देख रहे हैं। जैसे ये पिलर खड़े हुए 10-12 साल हो गए, इस लोहे को जंग लग गया है। इसमें कुछ कॉस्टिंग SSIDC ने देनी थी, कुछ कॉस्टिंग NCR प्लानिंग बोर्ड ने देनी थी और बाकी की कॉस्टिंग इसकी कंपनी ने वहन करनी थी। सरकार ने जो टेंडर लिया वो एक ऐसे डिफ़ॉल्टर कंपनी को लिया कि उसने क्या नाम है, DS कंपनी है, DS नरूला के नाम से, सरकार ने उसको इसका टेंडर दे दिया। उसने इसमें मोटा गबन करके सरकार की शय पर कुछ प्राइवेट काम करने वाले जो लोग थे बेचारे, अपनी गाड़ियां जिन्होंने परचेज कर रखी थी, 1-1, 2-2 किलोमीटर का उनको ठेका दे दिया गया मिट्टी के लिए और उनको दे करके और पैसा सरकार की शय पर बैंकिंग से पैसा रिलीज करवा करके वो DS नरूला यहाँ से भाग गया और फ्रॉड करके चला गया। एक तरफ जहां ठेकेदार कंपनी को सरकार से शिकायत रही, वहीं हरियाणा सरकार इस सारी ढील के लिए डीएस कंस्ट्रक्शंस को ही जिम्मेदार ठहराती रही। नवंबर 2011 में उस वक्त की चीफ सेक्रेटरी उर्वशी गुलाटी ने ठेकेदारों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश राज्य सरकार से की थी, लेकिन इससे पहले भी और बाद में भी निर्माण कंपनी को राज्य सरकार से शर्तों में छूट ही मिलती रही। दोनों थे इसमें, HSIDC और PWD दोनों का था। तो उनकी तरफ से निगरानी भी कम? निगरानी तो हुई नहीं, इसकी निगरानी तो क्या हो रही है, मिट्टी उठा रहे हैं, लोहा यहाँ काफ़ी लोहा पड़ा था पहले, वो लोहा भी गायब है, कोई है नहीं, काम चल नहीं रहा। रात को लोग डंपर भर के मिट्टी के उठा ले जाते हैं, बाहर से मिट्टी लेते हैं, तो मेरे ख्याल में 250-300 रुपये का डंपर पड़ता है, यहाँ से मुफ्त में ले जाते हैं, JBC साथ लाते हैं। और यहाँ तो फिर भी इतना नहीं है, आप इस साइड में सोनीपत साइड में जाके देखो, वहाँ तो काफ़ी मिट्टी उठ चुकी है। 2009 दिसंबर में ये प्रोजेक्ट पूरा होना था और 2009 दिसंबर में जब आया तब सबकी आँख खुली कि 15 से 20% काम भी नहीं हुआ था इसमें। कंपनी बार बार स्टेट गवर्नमेंट से पैसों की डिमांड करती रही कि वो उन्हें पैसा मुहैया कराए। कई बार तो ये भी हुआ कि अब प्रोजेक्ट लेट हो चुका है तो इसकी कॉस्टिंग बढ़ गई। इस तरह से विवाद होता रहा और ये प्रोजेक्ट मरता रहा। बीच में कई बार मुख्यमंत्री के दौरे भी हुए, लेकिन हुआ ढाक के 3 पात। कंपनी जिसने ये टेंडर लिया था KMP एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड ने, उसने एलिगेशन लगाने शुरू किए कि स्टेट गवर्नमेंट ने हमें लैंड क्लियर करके नहीं दी। इस लैंड में कभी बहुत सारे पैचेस में कोर्ट के दखलंदाजी थी, कोर्ट के स्टे थे, जिसकी वजह से पार्ट में बनना शुरू हो गया। एक्चुअल में इस प्रोजेक्ट की
मौत तो उसी दिन हो गई थी जब ये पार्ट में बनना शुरू हो गया था, लेकिन नीयत साफ नहीं थी, ना तो कंपनी की और ना ही HSIDC के अधिकारी इसको सीरियसली ले रहे थे। राज्य सरकार और मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीच बीच में KMP प्रोजेक्ट की याद आई भी। वक्त वक्त पर मुख्यमंत्री ने काम की गति का जायजा लेने के लिए हवाई दौरे भी किए। उनकी नाराजगी और डांट फटकार लगाने की खबरें भी आई, लेकिन काम कछुआ चाल से ही चला। यहां तक बताते हैं कि मुख्यमंत्री के हवाई दौरे से पहले रास्ते पर काला तेल छिड़क दिया गया, जो ऊपर से सड़क जैसा दिखाई दे। जब हुड्डा इधर रैली करने के लिए आया, जब यहाँ पर काला तेल बिछाया था इस पर, आगा बनाया हुआ है। अच्छा, हवा से इसको हेलीकॉप्टर से देखा जाए तो बनाया हुआ है यहाँ तक। अच्छा, हाँ, ऐसा सही में हुआ था? हाँ सही में आया था, मेरे सामने की बात है। क्या क्या किया गया था? काला तेल बिछा दिया था। अच्छा, हाँ, कंपनी वालों ने बिछाया या किसी ने बिछाया ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, लेकिन एक गाड़ी आई थी वो बिछा गई थी, मैंने देखा था। आज से लगभग 3 साल पहले एक बार श्री भूपेंद्र हुड्डा जी आए थे यहाँ, वो यहाँ देख के गए थे, हाँ भाई यहाँ पुल बनने लगा है, और वो देखने के बाद उन्होंने ये नहीं देखा फिर ये पुल बन के तैयार हुआ या नहीं हुआ। उसके बाद से बंद पड़ा है, बिल्कुल पिलर खड़े कर दिए गए हैं, बाकी इसमें कोई काम नहीं हुआ। इस प्रोजेक्ट पर काम पूरी तरह रुके हुए 2 साल होने को हैं, लेकिन ना अफसरों की नींद टूटी है, ना सरकार के तेज तर्रार मंत्री ही कुछ कर पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने भी आखिरी बार KMP की सुध करीब 3 साल पहले ली थी। उसके बाद ना ये उनकी जुबान पर आया, ना शायद किसी के जहन में। जो नेता जोर शोर से रैलियों में कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे का गुणगान किया करते थे, उनके भाषणों से अब ये प्रोजेक्ट गायब हो गया है। KMP का कोई जिक्र नहीं है अभी कहीं भी, किसी भी पार्टी की तरफ से ये नहीं आया कि भाई KMP रोड को हम कंप्लीट करवाएंगे। क्यों? किसी को इसकी ध्यान है ही नहीं। जो कमीशन खाना होगा कमीशन खा लेंगे, जनता से क्या मतलब है, काम हो या ना हो। जनसभाओं के अंदर पॉलिटिकल लोग थे जो कांग्रेस के, वो झूठ बोलते रहे कि 6 महीने के अंदर हमारा सुपर हाईवे जो है चालू हो रहा है, आपको ये फैसिलिटी मिलेंगी, ये मिले। 6 महीने करके 9 साल इन लोगों ने निकाल दिए। विपक्ष की तरफ से भी नहीं कोई ज़्यादा, विपक्ष भी इस मामले पे जो है ना चुप्पी सा दे रहा है। बस ये तो कहता रहा जैसे बयानबाजी होती है नेताओं की कि KPM का काम बंद पड़ा है, शुरू नहीं हो रहा है। बाकी और कोई इसके लिए कोई अलग से आंदोलन या कोई वो नहीं हुआ, जबकि ये इस एरिए के लिए मील का पत्थर था। ये अकेले KMP ही नहीं, इसके लटक जाने से इसके इर्द गिर्द आने वाले कई और प्रोजेक्ट्स की रफ्तार भी धीमी पड़ गई है। सोनीपत, झज्जर और गुड़गांव में विकसित होने वाले SCZ, बहादुरगढ़ में बना फुटवेयर पार्क, रोहतक का IMT और उसमें आने वाले उद्योग, मानेसर और पलवल में विकसित होने वाले औद्योगिक और रिहायशी इलाके, सब KMP की धीमी रफ्तार के मारे हैं। हजारों लोगों ने इस एक्सप्रेसवे के मुताबिक अपनी योजनाएं बनाई थी और निवेश किया था, सब धरा का धरा रह गया है। यहाँ इसके साथ में उद्योग आएंगे, इसके साथ में फैक्ट्री आएंगी, यहाँ तरक्की होगी, लेकिन ऐसे कुछ नहीं हुआ। यहाँ तो लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी की दिक्कत है। तो जब जिस टाइम हुड्डा सरकार आई तो उन्होंने 4 वो साइबर सिटी बनाने का फैसला लिया था। उनमें से 2 साइबर सिटी बहादुरगढ़ को मिली थी, एक मांडोठी, एक सांपला, लेकिन वो प्रोजेक्ट भी ठप है। ज़मीन भी खाली है, ज़मीन भी सस्ती है, यहाँ फिर भी इंडस्ट्री नहीं आ रही बिल्कुल भी। 2-4 एक 10 साल में एक ये फुटवेयर पार्क आया है, इसमें भी इसमें है 367 इंडस्ट्री हैं। एशिया का सबसे पहला फुटवेयर बनाया है। 367 इंडस्ट्री में से मेरे ख्याल में हार्डली 50 के करीब इंडस्ट्री चल रही है, बाकी सारी बंद है। सबसे पहले मेवात में एक लेदर सिटी, एक थीम सिटी बनाने की योजनाएं थी कि एक इंडस्ट्रियल हब बना दिया जाए इसको, ग्लोबल जिसको सिटी कहा गया। उसके बाद यहाँ IT से एक गुड़गांव के आसपास, पथरेडी के आसपास IT से रिलेटेड एक SCZ बनना था। तो वो बहुत सारी योजनाएं थी जो इसके, यहाँ तक कि इसके आसपास के 2 किलोमीटर क्षेत्र को रिजर्व कर दिया गया था उन योजनाओं के लिए।
लेकिन जब प्रोजेक्ट ही सिरे नहीं चढ़ रहा था तो ये योजना तो सिरे चढ़नी नहीं थी। उस वक्त जब प्रोजेक्ट आया तो बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना थी, सबको लगा कि बहुत कुछ इससे, और यहाँ तक कि फरीदाबाद और गुड़गांव को तो इतना लगा कि इससे बहुत भला होने वाला तुम लोगों का। इतना ही नहीं, योजनाएं बनी कि इस पे ग्लोबल सिटी बनेंगे, थीम सिटीज़ बनाई जाएंगी। इस सरकार ने घोषणा की थी फैक्ट्रियाँ आएंगी, यहाँ गोदाम बनेंगे, दिल्ली का लोड कम हो जाएगा, वहाँ ट्रैफिक नहीं जाएगा, हैवी ट्रैफिक। ये यहाँ से सारा काम होना था। जमींदारों को काम मिलता, व्यापारियों को काम मिलता, मजदूरों को काम मिलता। जिन किसानों ने इस हाईवे के लिए अपनी जमीन दी वो भी निराश हैं। उनका कहना है कि 10 साल से हजारों एकड़ जमीन पर ना खेती हो पा रही है, ना हाईवे बना है। सड़क के लिए डाली गई मिट्टी ने खेतों को बांट दिया है। एक खेत से दूसरे में जाने के लिए लंबा टेढ़ा मेढ़ा रास्ता तय करना पड़ता है। सड़क पूरी होगी तो आने जाने के रास्ते भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल तो किसान परेशान हैं। जो ज़मीन है उसको एक्वायर कर लेते हैं, जैसे मतलब जो ये ज़मीन एक्वायर हुई KMP की, इसमें कितना अनाज पैदा होता, 2004 से आज 14 लग गया, 10 साल हो गए, तो ये अनाज पैदा होता है इसमें, लेकिन उसकी कोई परवाह ना है। तो ये KMP तैयार हुआ है और ना ही मतलब किसानों को ज़मीन वापस की है। पैसे वालों का तो क्या नुकसान होना है, आम जनता को लोड तो हर जनता के ऊपर आता है। जो भी देश के ऊपर खर्चा करते हैं, बेमतलब का खर्चा जो हो रहे हैं, वो जनता से टैक्स लेकर के तो पूरा करेंगे। KMP पर सरकार आगे क्या करने की सोच रही है ये साफ नहीं है, लेकिन खबर है कि प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए नया ठेकेदार और फाइनेंस के लिए नया बैंक ढूंढा जा रहा है। लेकिन उससे पहले कई कानूनी अड़चनें निपटानी हैं। आधा दर्जन से ज्यादा बैंकों का पैसा इस हाईवे में लग चुका है, उसका इंतजाम करना है। जानकार बताते हैं कि ये प्रोजेक्ट आज इतनी खराब हालत में है कि इसे पूरा करना ना आसान है ना सस्ता। आज फिर इन्होंने एक नया ड्रामा फिर रचा है कि उसको डिफॉल्ट घोषित करके 6-9 साल बाद एक भागे हुए आदमी को डिफॉल्ट सरकार घोषित कर रही है, और 9 साल बाद फिर एक नई टेंडर की प्रक्रिया चला रहे हैं। इसमें भी क्योंकि आज चुनाव सिर पर है, इसमें भी ये कोई मोटा कमीशन लेकर के चुनाव हो जाएंगे, दूसरी सरकार आएगी, इसमें मोटा कमीशन लेकर के इसमें भी गबन करने की तैयारी। मौजूदा शेप में ये कंटिन्यू नहीं किया जा सकता, इसको रिव्यू करना पड़ेगा, किसी और कंपनी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। पैसा तो अब बट नेचुरल है कि कॉस्टिंग तो कई गुना बढ़ चुकी है, और ये पूरा स्टेट के सिर पे पड़ा, पब्लिक के सिर पे पड़ा। जितनी कॉस्टिंग बढ़ गई पब्लिक को उतना टोल ज़्यादा देना पड़ेगा, उतने दिन तक ज़्यादा दिन तक टोल देना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली नुकसान जनता का है, लापरवाही किसी की भी रही हो, लेकिन इस पूरे गेम में लापरवाही रही है, वरना इस प्रोजेक्ट से, ईस्टर्न पेरिफेरल वे से इस इलाके की तस्वीर बदली जा सकती है। कैसे एक योजना दूरदर्शी सोच के साथ लोगों के फायदे के लिए बनाई जाती है, और कैसे सरकारी तंत्र का लापरवाही भरा रवैया उसे खाक में मिला देता है। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे इसकी एक मिसाल है। अगर सही नियत और गंभीरता से काम होता तो ये विश्व स्तरीय सड़क आज से 5 साल पहले बनकर तैयार हो जाती, और इस पर 2000 करोड़ से भी कम का खर्चा आता। लेकिन आज KMP जिस हालत में है उसके अनुसार इसे पूरा करने में तय कीमत से करीब 3 गुना खर्च होगा, और ये अपने तय वक्त से करीब 10 साल बाद, यानी आज से भी 4-5 साल बाद पूरा होगा। KMP अगर बन जाता तो हजारों कारखाने आसपास लगते, लाखों लोगों को रोजगार मिलता, और इन सब से हरियाणा सरकार को जो कमाई होती उसका फ़ायदा पूरे हरियाणा के लोगों तक पहुंचता। लेकिन आज KMP कहीं नहीं है, बस मुंह चिढ़ाते मिट्टी के ढेर हैं, जिनमें लोगों के करोड़ों रुपए दबे हुए हैं, सुनहरे सपने दफन हैं। आज के कार्यक्रम में इतना ही। एक और ख़ास कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार। सभी स्टाफ के सदस्यों को मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये लोगों की आवाज़ उठाए और लोगों की समस्याओं पर लाए, ताकि लोगों के लिए ये अच्छा सिद्ध हो।